हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग के सेशन में आपका फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, अभी वर्तमान में 15 फरवरी के डेट में पीएससी ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जो आपके सीजीपीएससी जो प्रिंसिपल का वर्ग 1 और वर्ग 2 का जो पोस्ट है उसका भी नोटिफिकेशन आ गया है कि उसके एग्ज़ाम्स संभावित डेट डिसाइड हो चुके हैं। वो 1 मई, 2 मई और 3 मई 2022 को संभावित डेट्स चुने गए हैं। तो यहाँ से अब आपका काम दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना जितना स्पीड से कर सकते हो आप कीजिए, क्योंकि हमारा सपोर्ट है और आपका सपोर्ट भी हमें जरूरी है। दोनों के सपोर्ट से हम सक्सेस प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एक लेबोरियस वर्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्क और शेड्यूल जो सिलेबस है वो काफ़ी डिटेल में है, काफ़ी एकदम डीप है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिलेबस को ओपन करेंगे और ओपन करते ही बंद कर देंगे। ऐसा है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि टेक्निकल पोर्शन इतना ज़्यादा है कि छत्तीसगढ़ को आप हाथ भी नहीं लगा पाओगे, या छत्तीसगढ़ पोर्शन इतना ज़्यादा है कि आप टेक्निकल पोर्शन को भी हाथ नहीं लगा पाओगे। अब चलिए टेक्निकल पोर्शन की हम बात करें तो फिजिक्स के पोर्शन को देखोगे तो आप केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग को देखोगे ही नहीं। मतलब इतना वास्ट सिलेबस है, लेकिन हमारी टीम पूरी इस पे वर्क कर रही है। यहाँ पे एक दिमाग नहीं, 4 या 5 दिमाग लग रहे हैं एक सब्जेक्ट में, और अगर आपके दिमाग को भी इंक्लूड कर दूँ तो इनफाइनाइट मल्टीपल दिमाग लग सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग का जो फीडबैक है वो कहीं ना कहीं हमें लाइव सेशन में मिल रहा है, और वो जितने भी दिमाग्स हैं सब इंक्लूड होके एक मल्टीप्लिकेशन होके एक सक्सेस दिलाएगा आपको भी और हमें भी। तो स्टूडेंट्स, अभी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के सेशन में लगभग कुछ वीडियो किसी को प्राप्त हुए हैं और अभी कुछ नए नए ज्वाइन कर रहे हैं, तो कुछ वीडियो सभी वीडियो प्राप्त नहीं हुए हैं। तो अगर मैं एक एवरेज एनालिसिस करूं या अभी हम करंट सिचुएशन की बात करें, अभी जो वर्तमान में हम जिस स्थिति में हैं सभी सब्जेक्ट के हिसाब से, तो मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट का हेड मेंटर हूं। उस हिसाब से मैं अगर बात करूं तो लगभग 15 वीडियोस, 14 वीडियोस हो चुके हैं। 15 वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ, 15 वीडियो जो रहेगा आपका प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा। प्रैक्टिस टेस्ट मैं आपको टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुका हूं। तो लगभग 14 वीडियो हम बना चुके हैं। अब होता क्या है कि बहुत से स्टूडेंट्स, या बोल सकता हूं ऐसे स्टूडेंट्स जो जनरली एक नॉर्मली पढ़ते हैं और वो सिलेबस को एनालिसिस नहीं करते हैं। जो क्वेश्चन है वही तो आंसर है, सिलेबस ही क्वेश्चन है, सिलेबस ही आंसर है इसका, लेकिन वो आंसर घुमा के दिया हुआ। तो आज हम इसी सिलेबस पे डिस्कस करने वाले हैं। हमें फीडबैक मिला कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो रहे हैं ईडी में, और जो सिलेबस वाइज जो एनालिसिस है वो हम एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वही टॉपिक एक्चुअल में वीडियो में है कि नहीं। तो हम इसी चीज़ का हम फिर से आज एक एनालिसिस कर रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग सेशन का। तो ये एनालिसिस मैं मॉड्यूल वाइज करा रहा हूँ। Today we will discuss about engineering drawing module wise syllabus. In this session we have to discuss about chapter module 1, chapter 1, chapter 2, chapter 3. Means हमने जो अभी मॉड्यूल 1 का सिलेबस कंप्लीट किया है, मॉड्यूल 1 का सिलेबस कंप्लीट किया है, उसको मैंने चैप्टर वाइज, कोडिंग वाइज, और जो हम जो वीडियो को अपलोड कर रहे हैं वो वीडियो को भी मैंने एक नेम दे दिया है, सबटाइटल दे दिया है। ठीक है, तो आज इसी पे डिस्कशन करते हैं और आपको लगेगा कि सही में ये वास्ट सिलेबस है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। स्टूडेंट्स, हमने जितना भी सिलेबस बनाया है, जितने भी सब्जेक्ट का, वो मॉड्यूल वाइज डिवाइड किया है। मॉड्यूल 1 में है बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड सिलेबस। थोड़ा सा स्मॉल लेटर है, क्योंकि हम इसको एक समराइज वे में एक ही आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो पूरा एक साथ आपको दिख जाएगा। अलग अलग लिखूंगा तो बार बार स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप एक ही बार में दिख जाए और इसको आप अपने मोबाइल में रखे रहे, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो आपको बार बार भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मॉड्यूल 1 में जो हमने डिजाइन किया है बेसिक्स ऑफ, ये हमने डिजाइन किया है वी, ठीक, मतलब हमारी टीम ने बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये है हमारा टाइटल, बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये है हमारा टाइटल, ठीक, मॉड्यूल 1 का। अब अगर आप सिलेबस ओपन करेंगे और सिलेबस ओपन करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 10 तक ऐसी आपके सिलेबस को पूरा डिटेल में बताया गया है। तो कहीं ना कहीं जो चैप्टर 1, 2, 3 है वो इसी मॉड्यूल में हमारा कवर हो चुका है।
हो रहा है नहीं, हो चुका है, क्योंकि एग्जाम्स पास आ गया है, हमको स्पीड बढ़ाना है, आपको भी स्पीड बढ़ाना है। तो अब हम देखते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में मैं आपको बताते भी जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और वो प्रोबेबिलिटी है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन फंस सकते हैं, क्योंकि ये मेरा अप्रोच है। अगर मैं अप्रोच मेरा सही लगा और वही क्वेश्चन फंस गया, दैट इज गुड फॉर अस। तो चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू, ये आपके जो एकदम डिटेल में जो दिया हुआ है वो आपका सिलेबस है और उसके हिसाब से हमने कोडिंग करके पढ़ाया है और इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां से बताऊंगा मैं। तो पहला है इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग इक्वेशन एंड, इक्वेशन नहीं है, इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग इक्विपमेंट एंड देयर यूजेस विथ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, हमने जो YouTube में एक पब्लिक वीडियो शेयर किया हुआ है वो है यही, जिसका कोडिंग है 01M1ED। 01 मीन्स पहला वीडियो, M1 मीन्स मॉड्यूल 1 का वीडियो और ED मीन्स इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ऐसा कोडिंग हमने किया है और आप ध्यान दीजिएगा लगभग 40 से 50 मिनट का वीडियो था जिसमें हमने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो मैं अब इसी टॉपिक पे डिस्कस करता हूं, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स पे। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में आपने वीडियो देख लिया है। वीडियो में आपने ड्राइंग सीट्स के बारे में देखा, A1, A2, A3, A4। ड्राइंग बोर्ड के बारे में भी देखा, B1, B2 या D1, D के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो B1, B2, B3, B0। ठीक, और साथ ही साथ क्या हुआ है कि पूरे ड्राइंग इक्विपमेंट्स वहां से चालू हुए और ड्राइंग इक्विपमेंट्स में आपके पेंसिल, प्रोटेक्टर, डिवाइडर, सेट स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर और जितने भी कंपास वगैरह थे, जितने भी इक्विपमेंट्स थे वो हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ा। और हमारे ड्राइंग सीट बोलता हूँ, हमारे जो प्रैक्टिस सीट है, प्रैक्टिस सीट में भी यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। अब क्वेश्चन पेंसिल से देख लीजिएगा, जो प्रैक्टिस सीट जो शेयर हुआ है उसमें पेंसिल से क्वेश्चन आया हुआ है कि जनरली कितने प्रकार के पेंसिल के टाइप्स यूज होते हैं। उसका आंसर ABCD के फॉर्म में है, वो मैं आंसर की भी शेयर कर दूंगा और इसको हम डिस्कशन सैटरडे या संडे को हम करेंगे। ठीक है, चीज़ों को एनालिसिस तरीके से पढ़ना है, एनालिटिकल मेथड से पढ़ना है और एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच पढ़ना और स्मार्ट वर्क करना है। तो ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है प्रैक्टिस टेस्ट में। साथ ही साथ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF। ठीक, तो RF की भी जो वैल्यू है हम बताए हैं कि RF क्या होता है और वहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट में आया हुआ है। ठीक है, अभी आपको टाइम है 2 से 3 दिन, आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये टफ से टफ बनाने की कोशिश की है और टफ हो सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ये होता है कि ज़्यादा टफ बनाने की कोशिश में स्टूडेंट का मोरल डाउन हो जाता है। तो हम उतना ही टफ बनाए हैं जितना PSC सोच सकता है या आपकी सोच वहाँ तक हो सकती है। हमारा चैप्टर 1 में पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग इक्विपमेंट्स एंड देयर यूसेस विद रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आपके सिलेबस में नहीं दिया है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर करके वर्ड ही नहीं दिया हुआ है, लेकिन आएगा RF यहाँ पे, क्योंकि हिडन चीज है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा मॉड्यूल 1 ED ये पब्लिक वीडियो है। ठीक है, आपको YouTube में आसानी से मिल जाएगा, दिस वन इज पब्लिक वीडियो। ठीक, अब आता है आपका चैप्टर 1 का ही सेकंड पॉइंट है, जो प्लानिंग ऑफ ड्राइंग सीट है ना। तो ड्राइंग सीट में क्या है, ड्राइंग सीट का लेआउट एंड टाइटल बॉक्स। तो जितना भी मैं ब्रैकेट में डाला हूं और कोडिंग किया हूं उसी हिसाब से ही हमने हमारे वेब लिंक में, हमारे क्लाउड लिंक में अपलोड किया है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स इसे पढ़ रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, वो इस फॉर्म में देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, ड्राइंग सीट, लेआउट एंड टाइटल बॉक्स, और ये वाला भी आप देख सकते हैं कोडिंग 04M1ED। ठीक, तो प्लानिंग ऑफ ड्राइंग सीट लेआउट एंड टाइटल बॉक्स, इसके भी क्वेश्चंस, ड्राइंग सीट के क्वेश्चंस जनरली आज के डेट में स्टूडेंट्स कौन सा ड्राइंग सीट प्रीफर करते हैं, ABCD का ऑप्शन दिया हुआ है आपके प्रैक्टिस सेट पे। तो यहां से भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला है ड्राइंग सीट से कि ड्राइंग सीट जनरली किस प्रकार का यूज करते हैं आजकल के विद्यार्थी। ठीक है, तो इसे हम 04M1ED के फॉर्म में दिया है और ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग दिस इज अ प्राइवेट वीडियो। जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं वही स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर हुआ है, और यहाँ से हमने मल्टीपल क्वेश्चंस भी किए हुए हैं ड्यूरिंग सेशन में। तो वहाँ से जो प्रैक्टिस सेशन में जो
क्वेश्चन आया है आसानी से बन जाएगा। और कभी कभी आसानी से नहीं बनेगा तो आपको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, जो सामने में दिख रहा है वो डीप में थोड़ा ज़्यादा अंदर जाओगे तब वो चीज़ें समझ आएगी, तब वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब इसी का चैप्टर 1 का तीसरा पॉइंट है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है ये हमने जो जब अपलोड किया है वो टाइप्स ऑफ लाइंस के नाम से किया है, और 10वां वीडियो है मॉड्यूल 1 का इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट का। ठीक है, 10वां वीडियो है, और ये वीडियो भी आपका प्राइवेट शेयर हुआ है, अब इस पे क्या क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट मैं वो भी बता रहा हूं ना, जरूरी नहीं कि जो प्रैक्टिस सीट पे आया वही क्वेश्चन मैं डिस्कस करूं। मॉड्यूल 1 में प्रोबेबिलिटी क्या है, किस किस क्वेश्चन कहां से क्वेश्चन उठने का, मैं उसका भी यहां पे संभावित क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, तो मैंने जो 10वां मॉड्यूल था, मॉड्यूल 1 का 10वां वीडियो था, उसमें लाइंस का एक पूरे व्हाइट बोर्ड में पूरा ड्राइंग्स बताया था, हिडन लाइन है ना, सेंटर लाइन, एक्सिस लाइन और लॉन्ग लाइन, कंटिन्यूअस थिन लाइन, कंटिन्यूअस थिक लाइन कैसे होता है, तो विच वन इज कंटिन्यूअस थिक लाइन, विच वन इज कंटिन्यूअस थिक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन, तो इतने भी टाइप्स के क्वेश्चन है सब आए हुए हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट पे भी आए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स लाइंस। यहाँ से क्वेश्चन 2016 नवंबर में भी आए थे कि इनमें से कौन सा लाइन, अगर कौन सा लाइन है हिडन लाइन को शो करता है, कौन सा लाइन हिडन लाइन को शो करता है, तो डैश 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 डैश, या कौन सा लाइन एक्सिस लाइन को शो करता है, बड़ा डैश छोटा डैश, बड़ा डैश छोटा डैश। ठीक है, और कितना mm का गैप होना चाहिए पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2016 में भी आया है, और यहाँ से 2021 में नोटिफिकेशन आया है, लेकिन 2022 मान के चलो, तो 2022 में अगर इसका एग्जाम होगा तो वहाँ से भी यहाँ से भी क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से भी 2016 से RF से भी 2016 में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, और क्वेश्चन आए नहीं है, जहाँ जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है मैं वो आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। इस टॉपिक से टाइप्स ऑफ लाइन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2016 में। ठीक है, तो ये हो गया लाइंस का, और लाइंस काफ़ी डिटेल है, लगभग 50-55 मिनट का वीडियो है, और काफ़ी डिटेल में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, और वो क्वेश्चन जरूरी नहीं कि सेम रिपीट हो, क्रिटिकल कंडीशन भी है इस पे, है ना, तो वो पूरे क्रिटिकल कंडीशन हम उस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आप अच्छे से वीडियो देखिए, कोई डाउट हो तो हमें शेयर कीजिए, चाहे वो टेलीग्राम हो चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो। ठीक है, अब आता है और वो आपका प्राइवेट वीडियो है टाइप्स ऑफ लाइन, 10वां वीडियो मॉड्यूल 1 इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट का। ठीक है स्टूडेंट, अब आता है स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर राइटिंग सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल इंक्लाइन कैपिटल लेटर, लोअर केस लेटर और राइटिंग नंबर्स, प्रैक्टिस ऑन स्केच बुक। ये पीएससी ने दे दिया है नोटिफिकेशन में, सिलेबस में, कि स्केच बुक पे प्रैक्टिस करने वाला है, मतलब नॉर्मली ये प्रैक्टिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये क्वेश्चन 2016 में नहीं आए हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार आ सकते हैं। तो इसमें गॉथिक लेटर, सिंगल स्ट्रोक लाइन लेटर, और टाइप ए का कॉलम, टाइप ए का बॉक्स था, टाइप बी का बॉक्स था, है ना, और कितना कितना mm होना चाहिए, जो हाइट है जनरली डिस्क्राइब बाय इस हाइट। ठीक है, तो जितने टाइप्स के भी क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस सीट में भी दिए हैं, और ड्यूरिंग सेशन में वहां पे इंपॉर्टेंट बताया हूं। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, और काफी डीप में पढ़े हैं ये वाले टॉपिक को भी। ठीक है, सिंगल कैसे लिखेंगे, बड़ा कैसे लिखेंगे, इंक्लाइंड कैसे रहेगा कि हाँ, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है स्ट्रोक से 2016 में, कि जनरली जो इंक्लाइन लेटर जो है, जैसे ए लिख रहे हो, ए लिख रहा है वो कितना डिग्री इंक्लिनेशन है, तो इंक्लिनेशन लगभग हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 75 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पीएससी जो पिछले प्रीवियस टाइम में जो हुआ था 2016 में, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसा था कि जो आप लेटर लिखते हैं वो अगर इंक्लिनेशन हो जाए, ठीक है, और इंक्लिनेशन हो जाए, टाइप ए टाइप बी जो भी लिख रहे हैं, और वो इंक्लिनेशन हो जाए तो कितना डिग्री इंक्लिनेशन होता है, वो 75 डिग्री होता है। ये भी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जनरली नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस मैं भूल भी सकता हूं कि 2016 में आया है कि नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन है विच वन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर कॉम्पिटेटिव अप्रोच फॉर CGPSC ITI प्रिंसिपल एग्जाम्स, हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम्स, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है।
तो यहाँ पे हो गया। और इसको हम जो रिप्रेजेंट किए हैं, इसको हम रिप्रेजेंट किए हैं लेटरिंग के टॉपिक पे, और डिस्क्रिप्शन लेटरिंग के फॉर्म में है। और इसका कोडिंग है 11वां वीडियो है, ये हमारा 11वां वीडियो है मॉड्यूल 1 का इंजीनियरिंग ड्राइंग सेशन का, ठीक है। सो दिस वन इज ऑल्सो प्राइवेट वीडियो, ठीक है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने सिर्फ पहला दूसरा अभी चैप्टर 1 ही कर रहे हैं, हम अभी चैप्टर 1 ही कर रहे हैं। और चैप्टर 1 से 3 क्वेश्चन फंसा हुआ है पिछली बार, आरएफ से, एक टाइप्स ऑफ लाइन से, एक स्ट्रोक लेटर से, लेटर टाइप्स के भी फंसे हुए हैं। तो यहां से ही 3 क्वेश्चन आ गए हैं, समझ गए, मतलब 3 दूनी 6 मार्क्स, और 1-2 मार्क्स में ही कट ऑफ या तो अंदर आओगे या कट ऑफ के बाहर जाओगे, ठीक है। तो ये हमारा समझ आ रहा होगा कि कैसे कैसे हमने किया है। जो वीडियो नए देख रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, बोल सकता हूँ, दोनों के लिए ये हेल्पफुल है ये वीडियो। आप थोड़ा टाइम निकाल के देखिए, संडे वगैरह को क्लास नहीं होता है तो ये वीडियो को देखिए, ताकि आपको एनालिसिस हो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग कितने टफ तक पूछ सकता है, कितना इजी पूछा गया है, मॉडरेट कैसा होगा, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो देखिए टॉपिक तो किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ कहाँ से आएंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 1 to 3 में हमारे टोटल कितने वीडियो हो गए? 1 to 3 में हमारे एक वीडियो ये, दूसरा वीडियो ये, तीसरा वीडियो ये, चौथा वीडियो ये। मतलब सीधी सी बात है कि हमारा जो टोटल वीडियो था चैप्टर 1 में टोटल वीडियो 4 ही हो रहा है ना, 1 2 3 4 मीन्स अप्रॉक्सीमेट 4 आवर या 3.5 घंटा लगभग ये लिया है, ठीक है। 3 घंटे 3.5 घंटे में आपका मान के चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन फंस गया, तो आप तो उस फैकल्टी को एकदम सिर आंखों पे बढ़ा लोगे, अरे यार सर जो पढ़ाए थे वही फंस गया, मात्र 1 घंटा में पढ़ा था और उससे 4 क्वेश्चन फंस गए। मज़ेदार बात है, ये मज़ेदार नहीं है, ये डीप एनालिसिस है, ये है ना। हम यहाँ पे एक ऐसे ही उठ के नहीं आ गए हैं कि आपको सिलेबस बता रहे हैं, हमने एनालिसिस किया है और आप भी एनालिसिस कर रहे हैं, आपका फीडबैक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये फीडबैक के बेसिस पे ही रेडी किया गया है ये वाला सेशन, है ना। कि चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं, बात करने के लिए तो लंबा टाइम रहेगा, अभी हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो बात तो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट से होती ही रहती है यहाँ पे। चैप्टर 2, अब चैप्टर 2 में स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 एंड हो गया ना, यहाँ पे चैप्टर 1 में 3 क्वेश्चन लगभग फंस गए थे, 1 2 3 पिछले साल। अब चैप्टर 2 में आते हैं, इस बार कितना फंसता है वो हमें मई को ही समझ आएगा, 1 2 3 मई को। चैप्टर 2 में हमने जो सिलेबस में दिया है डायमेंशनिंग टेक्निक्स एंड स्टैंडर्ड कन्वेंशनल सिंबल। तो डायमेंशनिंग टेक्निक अपने आप में एक डिटेल्ड सिलेबस है, ठीक है। डायमेंशनिंग टेक्निक्स एक डिटेल्ड सिलेबस है, और डायमेंशनिंग टेक्निक्स का जो डायमेंशनिंग वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वहां से पहला जो है 12वां वीडियो जो है, 12वां वीडियो डायमेंशनिंग टेक्निक्स का है कि डायमेंशनिंग हम कैसे करेंगे, डायमेंशनिंग क्या होता है, डायमेंशनिंग को कैसे दर्शाया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन के फंसने की प्रोबेबिलिटी है, जनरल रूल्स और जनरल प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनिंग। और माय डियर स्टूडेंट, जनरल रूल्स और जनरल प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनिंग मीन्स ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ थ्योरी फॉर्म में है, वो पूरा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जितने भी ब्रांच हैं सबका डायमेंशनिंग का तरीका होता है, और वो डायमेंशनिंग को दिया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस यहाँ से आप हमारा जो प्रैक्टिस सीट है, प्रैक्टिस सीट में भी यहाँ से आप क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन फंसे हैं, एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं बता पाऊंगा, मैं उसको देख के ही बताऊंगा। तो प्रैक्टिस सीट में भी यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये वाला 12वां वीडियो है मॉड्यूल 1 ईडी सब्जेक्ट का, यहाँ पे भी ये प्राइवेट वीडियो है, ठीक है, यहाँ पे भी ये प्राइवेट वीडियो है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो डायमेंशनिंग का जो था 12वां वीडियो जो था वो भी हमारा शेयर हो चुका है हमारे स्टूडेंट को, ठीक है, जो हमसे जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे डायमेंशनिंग का एक और था जो आपके नीचे दिया हुआ है सिलेबस में, लेकिन मैं आपको यहीं पे लिख दिया हूँ कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, प्रैक्टिस प्रॉब्लम या प्रैक्टिस हिंट्स जो हैं, जो स्क्रू गेज कैसे दिखेगा, और बोल सकते हैं टेपर सेक्शन का डायमेंशनिंग कैसे होगा, थ्रेड्स का डायमेंशनिंग कैसे होगा,
काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग का डायमेंशनिंग कैसे होगा, तो ये पूरे मैकेनिकल पोर्शंस आ जाते हैं। और नॉर्मल डायमेंशनिंग कैसे होता है, स्पेस कम है तो डायमेंशनिंग कैसे होगा, तो स्पेस कम है तो डायमेंशनिंग कैसे होगा, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रैक्टिस शीट पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो डायमेंशनिंग वाला जो है, ये कहीं ना कहीं बोलूँगा कि डायमेंशनिंग वाले से ही ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, ट्रिकी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। और यही बोल सकता हूँ कि पूरे चैप्टर में ये थोड़ा जो है आपको थिंक करके बनाना पड़ेगा, थोड़ा एनालिसिस करके बनाना पड़ेगा, थोड़ा डीप में जाके बनाना पड़ेगा, थिंक डीप। ठीक, तो ये वाला थोड़ा एनालिसिस वाला पोर्शन है, थिंक डीप करना पड़ेगा, उसके बाद बनेगा ये। और जनरली डायमेंशनल प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है, तो मैं जनरली जो है, ये हमारी जो टीम बोल सकता हूँ मैं, हमारी जो टीम है इस पे वर्क की है। और यहाँ से प्रैक्टिस सेट्स में देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन उठा है, डायमेंशनिंग 2 से 13 वीडियो जो हम बनाए हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और वो भी शेयर हो चुके हैं हमारे स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखे हैं वो आसानी से वो प्रैक्टिस सीट के प्रॉब्लम को आसानी से हल कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, उसके कारण हमें बीच में रुकना पड़ा था। ठीक है, तो आपको जो वीडियो मिलेगा उस पर ये कंटिन्यूस वे में रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशनिंग से भी हमारे प्रैक्टिस सीट पे है और 2016 में डायमेंशनिंग से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो आई होप कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और थिंक डीप करना पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएंगे कि काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, स्क्रू थ्रेड्स वगैरह का बोल सकते हैं कि हम डायमेंशनिंग कैसे करेंगे, मल्टीपल होल्स है अनइक्वल स्पेस का या मल्टीपल होल्स है इक्वल स्पेस का, उसका डायमेंशनिंग कैसे करेंगे, स्फीयर का डायमेंशनिंग कैसे करेंगे, सिलेंडर का डायमेंशनिंग कैसे करेंगे, डायमीटर का डायमेंशनिंग कैसे करेंगे, हाफ डायमीटर का डायमेंशनिंग मीन्स रेडियस का डायमेंशनिंग कैसे करेंगे। तो ये पूरे चीज़ों का डायमेंशनिंग का एक रूल्स है, रेगुलेशन है, जनरल रूल्स ऑफ डायमेंशनिंग के ही अंतर्गत हम जाते हैं उसे, और उसको हम पूरा प्रैक्टिकली हम सॉल्व करते हैं। तो अब कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि ये हम सिविल इलेक्ट्रिकल वाले हैं या TNT वाले हैं तो कैसे करें, वो कुछ नहीं है, लगभग 16 प्रकार का है वो, है ना, 16 टाइप्स का है, उसी को आप देखना है और एक बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। उतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप देखे ही नहीं रहोगे तो बनेगा कैसे। ठीक है, अब सेकंड आता है इसी का थर्ड वन ना, थर्ड है स्टैंडर्ड कन्वेंशंस आइडेंटिफिकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस सिंबल यूज्ड इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, आइडेंटिफिकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस सिंबल्स ऑफ बिल्डिंग इक्विपमेंट्स, मटेरियल, सैनिटरी फिटिंग। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने एक सेशन लिया था कन्वेंशनल सिंबल पे। कन्वेंशनल सिंबल में अब मैं इस पे डीप पे जाता हूँ। कन्वेंशनल सिंबल से भी क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि स्पॉट वेल्डिंग का कन्वेंशनल सिंबल बताइए। ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग में स्पॉट वेल्डिंग का कन्वेंशनल सिंबल बताइए, या कॉर्नर टॉयलेट जिसे मैं हिंदी में बोलूं कोने में लगा मूत्रालय का आप कन्वेंशनल सिंबल बताइए। ठीक है, आप बोलोगे ये हम तो पढ़े ही नहीं थे। या इलेक्ट्रिक बजर जिसे हम भोंपू बोलते हैं, विद्युत भोंपू, है ना, विद्युत भोंपू का कन्वेंशनल सिंबल बताइए। एग्जॉस्ट फैन का कन्वेंशनल सिंबल बताइए। ठीक है, या हम किसी मटेरियल की बात करें तो ग्लास का कन्वेंशनल सिंबल बताइए। ये क्वेश्चन ये भी प्रैक्टिस सीट पे आया हुआ है यहाँ से। तो ये लगभग बहुत सारे कन्वेंशनल सिंबल हैं और वो कन्वेंशनल सिंबल को हमने भी बताया है और याद करने का ट्रिक भी बताया है उस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है, पूछ सकता है वो। 25 क्वेश्चन आना है, एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो है कन्वेंशनल सिंबल वाला जो टॉपिक है वहाँ हम काफ़ी डिटेल में गए हैं और प्रैक्टिस सीट में भी जो है, प्रैक्टिस टेस्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, 2 या 3 क्वेश्चन लगभग आए हुए हैं, वो आपको ईजिली दिख जाएंगे। ठीक है, एक टॉयलेट वाला, वॉश बेसिन वाला ऑप्शन था। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आया हुआ है, एग्जैक्ट मुझे डाटा देखना पड़ेगा, क्वेश्चंस देखना पड़ेगा तब समझ आएगा। ठीक है, ये 14th वीडियो है जो हमने हमसे जुड़े हुए हैं उनको हमने शेयर किया हुआ है। तो ये शेयर किया हुआ जो वीडियो है ये है आपका 14th वीडियो। ठीक है, ये भी शेयर किया हुआ है हमारे स्टूडेंट को। ठीक है, शेयर स्टूडेंट्स को। ठीक, तो ये 14th वीडियो मॉड्यूल 1 ED। ठीक है, अब हम जनरली सेशन को एंड करते हैं, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और इसी के बेसिस पे ही आपके प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व होंगे। ठीक है, तो पूरा जितना भी सिंबल है वो सिंबल मटेरियल सिंबल हो, इलेक्ट्रिकल सिंबल हो, सैनिटरी फिटिंग के सिंबल हो, तो जो ये जितना भी आपके टॉयलेट वगैरह का हो गया, दरवाजे का हो गया, या
एक हम बोल सकते हैं बाथ टब का हो गया, बाथ टब जिसमें नहाते हैं आप घर में, उसका कन्वेंशनल सिंबल कैसे होगा, जो आप सोचोगे नहीं उसका भी सिंबल है। बेड का सिंबल कैसे होगा, जो घर में बेड लगा है उसका सिंबल। तो जनरली जब आप कोई घर को डिजाइन करते हो तो एक मैप मिलता है, उसमें पूरा सिंबल दिया रहता है। अगर आपको बिलीव ना हो तो जिनके घर भी बन रहा होगा वो आप वो मैप को ओपन कीजिएगा, सब उस पर सिंबल रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आर्किटेक्चरल या सिविल वाले लोग यूज़ करते हैं उसको। ठीक है, अब आता है हमारा चैप्टर 3। चैप्टर 3 में, अब चैप्टर 3 में थोड़ा डिटेल में जाइएगा। इंजीनियरिंग कर्व्स, इंजीनियरिंग कर्व्स वहाँ से ये, अब इस पे मैं आता हूँ इंजीनियरिंग कर्व्स। तो ये दूसरा और तीसरा मॉड्यूल जो था, मॉड्यूल का 1 का जो दूसरा और तीसरा वीडियो था, जो हमने यूट्यूब के डेमो फॉर्म में भी शेयर किया हुआ है। कोनिक सेक्शन का, कोनिक सेक्शन से पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा फंसने के चांसेस हैं। और कोनिक सेक्शन से हम जो प्रैक्टिस सीट है वहाँ से भी क्वेश्चंस आया हुआ है, और लोकस ऑफ इसेंट्रिसिटी से भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट पे दिया हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके दोनों जो है प्रैक्टिस सीट पे आए हुए हैं यहाँ से क्वेश्चन, और प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके मेन एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे मॉड्यूल 2 और 3 जो है दोनों आपका यूट्यूब में अवेलेबल है, दोनों आपके चैनल में अवेलेबल है। आप हमारे चैनल में जाइए और डेमो वीडियो के फॉर्म में आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, डेमो वीडियो के फॉर्म में मिल जाएगा। और उसके बाद आपका जो है अब और देखते हैं क्या क्या है इसमें चीज़। तो इंजीनियरिंग कर्व्स एंड स्केल में क्या क्या टॉपिक था, कोनिक सेक्शन, लोकस ऑफ इसेंट्रिसिटी। ठीक है, ये इंजीनियरिंग कर्व्स हो गया, है ना। और इंजीनियरिंग कर्व्स में स्पेशल कर्व भी है, स्पेशल कर्व्स। तो स्पेशल कर्व में साइक्लॉइडल फैमिली, यहाँ से क्वेश्चन साइक्लॉइडल से 2016 में आया हुआ है एक क्वेश्चन, और इन्वॉल्यूट से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। साइक्लॉइडल से एक क्वेश्चन आया हुआ है कि हाइपोसाइक्लॉइड होगा, एपिसाइक्लॉइड होगा, साइक्लॉइडल होगा, एक ऑप्शन था, वो वाला क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। और इन्वॉल्यूट से भी 2000 क्वेश्चन में आया हुआ है कि अगर कोई सर्कल है और थ्रेड बंधा हुआ है, उसको टाइट खींच के उसको लूज करते हैं, अनवाउंड करते हैं, तो कौन सा कर्व जनरेशन मिलता है, दैट आंसर इज नोन एज इन्वॉल्यूट स्पाइरल। ये भी आपकी एग्जांपल आया हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ के आने की प्रोबेबिलिटी है चैप्टर 3 में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका 5, 6 और 7वां वीडियो हेलिक्स एंड इंजीनियरिंग, इसके लिए नहीं आया है लेकिन ये भी आ सकता है। तो इजी है, ये इजी पोर्शन है। टफ पोर्शन थोड़ा, ये कोनिक थोड़ा क्रिटिकल है, और क्रिटिकल नहीं है, आप समझेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से इन्वॉल्यूट कर्व, स्पाइरल, हेलिक्स, इंजीनियरिंग कर्व्स वगैरह भी यहाँ से आए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पूरे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सीट में भी आए हुए हैं। तो हम इसे देखते हैं और कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये पूरा हमारा मॉड्यूल 1 का सेशन है, मॉड्यूल 1 का सेशन है, इसके बेसिस पे आप सभी स्टूडेंट्स तैयारी कीजिए। मॉड्यूल 1 हमारा हो चुका है, ये पूरे टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट क्लास में हम जो मूव करेंगे, अब मैं उस पर एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा हमारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल वीडियो, जो ग्रांड टोटल वीडियो है, ग्रांड टोटल वीडियोस जो है वो लगभग 14 था। मॉड्यूल 1 में 14 वीडियो लगभग शेयर हुए हैं अभी तक। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो अप्रॉक्सीमेट 40 से 60 मिनट का है। पूरे वीडियो को आप देखिए और एनालिसिस कीजिए कहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है। मैं टॉपिक वाइज अप्रोच बता दिया हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या 2016 में आया था, क्या 2021 में आया था। ठीक है, आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। थोड़ा डायमेंशनिंग जो है प्रैक्टिकल 16 जो टॉपिक है, 16 जो पॉइंट लिखवाया हूँ डायमेंशनिंग में, वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से एक नेक्स्ट पॉइंट आ सकता है और प्रैक्टिस सीट में भी है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम मॉड्यूल 2 में आते हैं। तो मॉड्यूल 2 का मैं एक ओरली डिस्कशन बस कर दे रहा हूँ, और इसका सीट भी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में मॉड्यूल 2 का। तो मॉड्यूल 2 में जनरली हम चैप्टर 4, 5 और 9 के हिसाब से हमने डिवाइड किया हुआ है। चैप्टर 4 आपके सिलेबस में है, चैप्टर 5 भी आपके सिलेबस में है, और चैप्टर 9 आइसोमेट्रिक वाला है, वो भी हम इसी मॉड्यूल में कर लेंगे। ठीक है, तो जनरली जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। प्रोजेक्शंस का बेसिक क्या है, प्रोजेक्शन में कितने टाइप्स के प्रोजेक्शन होते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्शन है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस है, जो जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं, थोड़ा क्रिटिकल होता है वो। ठीक है, क्यों यूज़ नहीं करते हैं, क्यों करते हैं, विच वन इज़ बेस्ट, विच वन इज़ वर्स्ट, है ना, and how to use this projection, which one is inclined line in projector plane, about projector plane, what is
प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये पूरा चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। और मॉड्यूल 2 में हमारा जो टॉपिक अभी स्टार्ट होगा मॉड्यूल 2 में वो बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्शन रहेगा, ठीक है। तो इसी बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्शन को हम स्टार्ट करेंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को पढ़ेंगे, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल को पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके पूरे प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। उसके बाद चैप्टर 5 में उसके मशीनिंग के कंपोनेंट से उसका ऑर्थोग्राफिक करेंगे, उसका सेक्शनिंग करेंगे, उसका सेक्शनिंग मीन्स कटिंग कर देंगे, ठीक है। और चैप्टर 9 में आइसोमेट्रिक ऑब्लिक्स व्यू वगैरह पढ़ेंगे। तो ये मॉड्यूल 2 का हमारा अब प्लानिंग है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल 2 में हम स्टार्ट करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, एनालिसिस बस था मॉड्यूल 1 का कि क्या क्या हमने एनालिसिस किया अभी तक, कितना वीडियो शेयर हुआ, कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं 2016 में, 2021 के नोटिफिकेशन के हिसाब से 2022 में जो पेपर होगा उसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी है पूछने का, तो पूरा चीज़ मैंने बता दिया। और कोई डाउट रहेगा तो हमें व्हाट्सअप कीजिए, टेलीग्राम में शेयर कीजिए, कोई इमीडिएटली कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम उसको इमीडिएटली सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।